हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने जिस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, आज उसका हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डे टाइट कंपार्टमेंट्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप पहले जाके एपिसोड 1 देखें हमारा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये बुक किसके बारे में है और हम कैसे इस आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि चैप्टर 1 का नाम है लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ में डिवाइडेड है। तो आपको ये चैप्टर के बारे में सुनने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग रियल लाइफ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि कैसे ये सारे इंसान अपने प्रॉब्लम, अपने टेंशन में दब चुके थे और कैसे एक छोटी सी इवेंट ने उनमें एक इतना बड़ा चेंज लाया कि वो आज जहाँ पे है वहाँ पे है वो। तो ये स्टोरीज़ है, मैं आपको एक के बाद एक बताऊँगा। अब दूसरी बात कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेमोराइज एवरीथिंग एंड टॉक टू यू ऑन अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो बीच बीच में जब मैं पॉज लेता हूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वो पॉज को फटाफट से नोट्स बनाने में यूज़ करें। जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है और फिर मैंने पॉज लिया है, तो जो मैंने बताया उसके बारे में फटाफट से आप नोट्स ले लें, ठीक है। तो इसमें जो सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ है वो एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। अगर आप नाम भूल जाते हैं इट्स ऑल राइट, आप नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसका एसेंस याद रखें कि क्या होता है स्टोरी में। और दूसरा कि जब मैंने आपको बोला कि कैसे एक इवेंट ने एक इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर दी, तो आप उससे इनडायरेक्टली ऐसा समझ सकते हैं कि चाहे जैसी भी आपकी वर्स्ट सिचुएशन है, अगर लोगों को छोटी छोटी इवेंट से भी इतना इंस्पिरेशन मिल गया है तो आप भी ये कर सकते हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ऑलराइट, तो जो सबसे पहली स्टोरी है वो एक मेडिकल स्टूडेंट के बारे में है। और हमें पता है, एवरीवन नोज़ कि मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, एकेडमिक प्रेशर। तो वैसे ही ये एक और स्टूडेंट था, तो कुछ अलग केस नहीं था इसका। जो था उसको जनरल वही जो सेम प्रॉब्लम था जो काफ़ी और मेडिकल स्टूडेंट्स को होगा। तो इसको अपनी एग्ज़ाम की थोड़ी टेंशन थी। उसको फिर था कि एग्ज़ाम तो मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद मैं मेरी प्रैक्टिस कैसे बिल्डअप करूंगा, मेरा नाम कैसे बनाऊंगा, पैसे कैसे कमाऊंगा। अब उसने उस टाइम के अंदर एक 21 वर्ड्स कहीं पे पढ़े थे, जस्ट 21 वर्ड्स। और वो 21 वर्ड्स उसने जैसे अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तो वो इतना बड़ा इंसान हो गया। ही वॉज द मोस्ट फेमस फिजिशियन ऑफ हिज जनरेशन। और ही ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड फेमस जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन। इसके बाद उसको जो एक टाइटल मिला था, रीजियस प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट ऑक्सफोर्ड, वो कोई हाईएस्ट ऑनर है वो। कोई भी पूरे ग्रेट ब्रिटेन में किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को इससे बड़ा कोई टाइटल मिल नहीं सकता। तो ये भी उसको मिला। और जब वो एक्सपायर हो गए तो उनके ऊपर 1,500 पेज ऑलमोस्ट की एक बुक बनी थी उनके लाइफ को कवर करने के लिए। तो इतनी सक्सेसफुल लाइफ कैसे हो गई कोई 21 वर्ड्स से? तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि वो 21 वर्ड्स क्या थे। मैं बोलूँगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. तो इसका मीनिंग ये है कि एक तो हमारा जॉब क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा कर्म क्या है। तो इसको अगर आपने भगवत गीता अगर आपने पढ़ी है तो उससे भी आप रिलेट कर पाएंगे दैट हमारी सबकी एक ड्यूटी होती है और उसका आउटकम या फ्यूचर में जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा ड्यूटी से काम शुरू होता है और ड्यूटी से काम ख़त्म होता है। तो ये जो बोलता है वो इंसान क्या बोलता है, जिसने ये लिखा था, थॉमस कार्लाइल। अब ये थॉमस कार्लाइल ने लिखा था और ये जिस डॉक्टर के बारे में हम बोल रहे हैं उन्होंने ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको पढ़ा था। इसको मैं रिपीट करूँगा विथ एम्फेसिस। आवर मेन बिजनेस इज़ नॉट टू सी व्हाट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस। मतलब एक तो डिस्टेंस पे है और वो भी डिम है, एकदम क्लियर भी नहीं है। तो आप अगर 5 साल के बाद देख रहे हो कि मुझे ये टेंशन हो रहा है कि मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे बिल्ड करूँगा, तो पहले तो वो डिस्टेंस पे है। दूसरी बात कि वो भी डिम है, इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट सर्टेन, इट्स डिमली एट अ डिस्टेंस। तो इसके सामने आपको क्या करना है कि जो आज है आपके पास, व्हाट लाइज क्लियरली एट हैंड। अब ये जो स्टूडेंट था उसकी एग्ज़ाम तो उसके हाथ में ही थी,
वो तो क्लियरली उसके हाथ में थी। 5 साल के बाद प्रैक्टिस हो ना हो वो तो अलग बात है। तो ये अपने हाथ में जो आज का टाइम है उसके ऊपर फोकस करो, नॉट रादर फोकस ऑन समथिंग दैट माइट हैपन आफ्टर 5 years। तो इसके 42 years के बाद क्या हुआ, यही जो मेडिकल स्टूडेंट था वो येल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे और 42 years के बाद, और उन्होंने बोला कि आपको लग रहा होगा कि मेरी जो ब्रेन है वो कोई स्पेशल क्वालिटी की है। तो बोले वो बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे फ्रेंड्स और जो भी मुझसे करीब है वो जानते हैं कि मेरा ब्रेन ऑर्डिनरी है, जैसा दूसरों का होता है वैसा ही है। तो फिर ऐसी क्या बात है जो मैं सबसे अलग हूँ, मतलब मैंने जो सक्सेस पाई है वो बहुत लोगों ने नहीं पाई है। सो व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो बोला दैट माई सीक्रेट लाइज इन द कंसेप्ट ऑफ डे टाइट कंपार्टमेंट्स। अब घर के अंदर आप जो आपके बॉक्सेस होंगे तो कोई हम बोलते होंगे ये एयर टाइट कंपार्टमेंट है। कभी हमने एक इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन सुना होगा वाटर टाइट। तो जैसे ही ये एयर टाइट वाटर टाइट होता है वैसे ये कंसेप्ट है डे टाइट। अब क्या है कंसेप्ट, बहुत सिंपल है। इसका मोटिवेशन उनको आया था उसमें से जो सेलर होता है, जो कैप्टन होता है शिप का, वो कैसे इमरजेंसी में कोई स्विच दबाता है और स्विच दबाने से ही जो वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं शिप के वो एकदम वाटर टाइट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। तो बोला कि ये तो फिर भी शिप है, आप तो एक ह्यूमन बीइंग हो विच इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड फार मोर सोफिस्टिकेटेड देन अ शिप। तो बोला कि आप अपने जो मशीनरी है आपकी, मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो मशीनरी है आपकी, उसको डे टाइट कंपार्टमेंट्स में बंद करना सीखो। तो बोला कि डे टाइट कंपार्टमेंट्स होती क्या है। तो बोले कि देखो जो पास्ट है वो तो मर गए, द यस्टरडेज आर डेड, एंड जो टुमारो है, टुमारो दे आर अनबॉर्न। तो आप जहाँ पे हो वो तो दोनों के बीच में है। पास्ट है वो मर गया है, आने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो आप जो टुडे में हो वो टुडे को आप लॉक कर दो बस, कि मैंने लॉक लगा दिया है, मुझे आज से पीछे नहीं जाना है और मुझे आज से आगे नहीं जाना है। अब ये कंसेप्ट शायद आपको पता होगा, आपको किसी ने बताया भी होगा, बट ये नाम से नहीं बताया होगा, बट इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज यू गेट द कंसेप्ट एंड यू अप्लाई इट। तो ये चाहे जो नाम से आप अप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बुक के बिगिनिंग में ही ऑथर ने बोला था कि ये बुक में कोई नई बातें मैं नहीं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं सुनाई होगी। बट ये बुक में मैं यही बातें करूँगा कि ये जो पुरानी सुनी हुई बातें हैं उसको लोगों ने कैसे रियली अप्लाई किया है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो ये आप नोट डाउन करो, इसको आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनाओ। चाहे बड़े बड़े इंटरवल्स में नहीं होगा, लेकिन छोटे इंटरवल्स में एक एक दिन में प्रैक्टिस करो आप कि एटलीस्ट मैं कुछ घंटों के लिए इसको मैं अप्लाई करूँगा। तो इन्होंने यही बोला है कि जो टुमारो की सोचता है बहुत, मतलब उससे क्या होगा कि डिस्ट्रेस, नर्वस ब्रेकडाउन्स और वेस्ट ऑफ एनर्जी, एंग्जाइटी, बोले यही सारी चीज़ें आती हैं जब हम अननेसेसरी फ्यूचर में जाते हैं और टुमारो का लोड अपने सर पे लेते हैं। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि शट क्लोज देन द ग्रेट फोर एंड एफ्ट बल्कहेड्स एंड प्रिपेयर टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लाइफ ऑफ डे टाइट कंपार्टमेंट्स। तो बोले कि ये जो डे टाइट कंपार्टमेंट्स की लाइफ है उसको शुरुआत करो आप और उसको अप्लाई करो ताकि आपको बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स मिले एवरी टाइम यू स्टार्ट अ टास्क। अब उन्होंने बोला है कि जो डॉक्टर ओजियर थे उनका मीनिंग क्या ये था कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा था ही नहीं। फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेना है और फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचना है, सोचना ही पड़ेगा। अगर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ एकदम केयर फ्री एटीट्यूड आ जाएगा जो जिसके ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे जाके इतना क्लैरिफाई भी किया है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम कल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। बट उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया है, द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रिपेयर फॉर टुमारो इज़ टू कॉन्सेंट्रेट विथ ऑल योर इंटेलिजेंस, ऑल योर एंथुजियाज़म ऑन डूइंग टुडेज़ वर्क सुपरबली। अब बोले कि कल के बारे में सोचो ऑफ कोर्स, लेकिन कर क्या पाओगे आप आज बैठे बैठे कल के बारे में सोच के क्या कर पाओगे। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आज आप कर सकते हो जो आपके कल पे एक इफ़ेक्ट लाएगी,
तो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी रिसोर्सेज, अपना पूरा एकदम एंथुजियाज़म सब लगा के आज इतना परफेक्ट काम करो कि वाकई में फ्यूचर में जाके उसकी कोई इफ़ेक्ट आपको दिखे। और यही एक तरीका है कल को, आने वाले कल को कंट्रोल करने का। ये एक ही तरीका है कि आज आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करो एकदम अच्छे से, जो कल के ऊपर इफ़ेक्ट लाएगी। फिर वो बोलते हैं अपनी स्पीच में कि जब हम जीसस क्राइस्ट को प्रे करते हैं तो हम एक लाइन बोलते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो ये एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम भगवान से प्रे करते हैं तो हम उनसे ये बोलते हैं क्या कि आज की ब्रेड मतलब आज की रोटी, आज का खाना, आज का हमारा जो लाइवलीहुड है। तो बोले जब जीसस क्राइस्ट से वो हम मांगते हैं आज की रोटी या जो भी है, तो हम उनसे ये बात करते हैं क्या कि आज का तो दे दो, लेकिन शायद 4 साल के बाद मेरी नौकरी नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँगा? तो उस दिन का क्या करोगे आप? नहीं तो जब सीज़न चेंज होगी, जब ऑटम आएगा, तो तब आप क्या करोगे? तब मेरे पास नहीं होगा तो तब मेरे को दोगे क्या? तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। और डॉक्टर ओजियर यही बोलते हैं कि आज का आज देखो। बोले ये प्रेयर क्या हमें सिखाती है कि आज की जो ब्लेसिंग्स है, जो हम मांगते हैं भगवान से, वो आज से आज तक ही मांगो, क्योंकि अगर आज यू आर वेल सेटल्ड टुडे तो आप आगे अपने आप को हैंडल कर पाओगे।